नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। सुबह की क्लास में हरियाणा अड्डा चैनल की तरफ से मैं अमित शेखावत आप सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूं और हरियाणा की तरफ से राम राम सभी को। ठीक है, तो कैसे आप सभी। बात करते हैं हम कल के क्वेश्चन की। तो कल के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था जो हमारा महाभारत में अभिमन्यु जो जाल में किस जगह फंसे थे, किस जगह वो जाल में फंसे थे, लेकिन इसका जवाब किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं दिया है। कोई बात नहीं। अभिमन्यु जो जाल में फंसे थे, कहाँ फंसे थे? महाभारत में एक जाल में फंस गए थे, अर्जुन के बेटे थे। उस जगह को हम कहते हैं अमीन। अमीन, उस जगह का नाम है अमीन। ठीक है, अमीन जगह है, वहां पर वो फंसे थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हेमसंग द्वारा पुस्तक में हुई है? कौन सा है वो राज्य जो चीनी यात्री जो आए थे, किसके राज्य में आए, किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो उनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? थानेश्वर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? अकबर के समय रेवाड़ी के शासक। अकबर के समय रेवाड़ी के जो शासक थे वो कौन थे? वो थे राजा हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र, जिसे हम हेमू भी कहते हैं। ठीक है, हेमचंद्र जो थे दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा भी यही थे, शासक कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1556 में ये दिल्ली के शासक बने और अपने आप को विक्रमादित्य के नाम से भी, उपाधि से भी ये जाने जाते हैं। किस नाम से उपाधि जो है इन्हें मिली है? उपाधि कौन सी है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर है? 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, उसमें से आपको एक आंसर बताना है। कौन सा? रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, अग्रवा। ठीक है, जो प्राचीन नगर नहीं है, कौन सा प्राचीन नगर नहीं है? हमारा पंचकुला। प्राचीन नगर नहीं है। प्राचीन नगर कौन सा नहीं है? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बता दूं आपको मैं। हरियाणा पुलिस के पेपर, हरियाणा पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन हमारा आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? तो जो महाभारत की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। 900 ईस्वी पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इसे धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी। ठीक है, और 900 ईस्वी पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच में
ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच में। अब करता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले ही। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है हरियाणा पुलिस में आया है। हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी हमारा हरियाणा पुलिस के अंदर आया है। तो लिख देता हूं मैं हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस। ठीक है, अब बात करता हूं हमारे क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है चीनी यात्री हेनसांग का हरियाणा में निवास कब तक था? ये क्वेश्चन कल करवाया था मैंने। कब तक था? 630 से 634, 634 से 644 हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया था, कल करवाया था, लेकिन मैं आज भी करवा देता हूँ। 634 से 644 ईस्वी चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, ये हरियाणा में इनका निवास था। समझ गए? क्वेश्चन की बात करूं, हरियाणा पुलिस में ही ये क्वेश्चन आया। हरियाणा पुलिस में ही ये क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 में किसकी अनुशंसा पर हुआ था? क्वेश्चन पहली बार भी नहीं करवा रहा मैं, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार भी करवाया है। ठीक है, MPHW के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और हरियाणा पुलिस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा राज्य का निर्माण किसकी अनुशंसा पर हुआ था। सबको पता है सरदार हुकुम सिंह थे, ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और सरदार हुकुम सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, हरियाणा राज्य का निर्माण, हरियाणा राज्य का निर्माण किसकी अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हुआ था। हरियाणा पुलिस में ये पेपर में आया है, MPHW के पेपर में आया है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें अगले की तरफ। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी के किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। हरियाणा में फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की? फ्यूडल लीग या जमींदारी लीग कहते हैं जिसे, फ्यूडल लीग या जमींदारी। फ्यूडल लीग या जो जमींदारी लीग थे, किसानों के नेता थे हमारे सर छोटू राम। सर छोटू राम हमारे किसानों के नेता थे जिन्होंने ये लीग शुरू की थी। चौधरी छोटू राम है ये। ठीक है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जो जन्मदाता था ये ही थे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अगर इनके जन्म की बात करें तो गढ़ी सांपला रोहतक में इनका जन्म हुआ था, नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो उर्दू में साप्ताहिक जो गजट नाम का, जो जाट गजट नाम का जो पत्रिका थी, वो भी इन्होंने निकाली थी। ठीक है, अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ
बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचनी है तो फोटो लीजिए। हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मोहन सिंह मंडार के ने मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो किस मुगल शासक के विरुद्ध विरोध किया था? मोहन सिंह मंडार। कल क्वेश्चन, परसों क्वेश्चन करवाया था मैंने मोहन सिंह मंडार से रिलेटेड। फीमेल सुपरवाइजर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया था, आपका कैनल पटवारी के पेपर में भी आया था, आपका मंडी सुपरवाइजर के पेपर में भी आया था, मोहन सिंह मंडार से रिलेटेड। मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार ने जो विद्रोह किया था, जो युद्ध किया था, वो किया था बाबर के खिलाफ। किसके खिलाफ किया था? बाबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी हैं? नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक है, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा। ये जो पुस्तक है हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक, लिख देता हूं, किसने लिखी है? ये लिखी है पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कल्पना चावला का जन्म कौन सी जगह पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? करनाल में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया, हरियाणा जीएनएम में भी ये क्वेश्चन है, मंडी सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया है, ये जेई सिविल में भी आया है, जेई इलेक्ट्रिकल में भी आया है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आया है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जेई सिविल का रिजल्ट जो आया है उसमें काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जेई सिविल में लगे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे लोग लगे हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से खुश हूँ कि वो लोग लगे हैं, और उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। राहुल तंवर भिवानी से, तिगड़ाना गांव से हैं, उनको दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। बहुत खुशी मिली कि कोई हमारे साथ में पढ़ता था, वो आज गवर्नमेंट जॉब पे लग गया है। बहुत मेहनत की है इस लड़के ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सर्वाइव भी किया है, स्ट्रगल किया है, तब जाके इनको नौकरी मिली है। ठीक है, बहुत सी नौकरियों में रह भी गए, पुलिस में 1 नंबर से, आधे नंबर से, लेकिन ये कभी रुके नहीं तो आज चलते रहे और इन्होंने सरकारी नौकरी ले ली। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब हम। पानीपत का तीसरी लड़ाई अहमद शाह और किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? मराठाओं के बीच में हुई थी, मराठाओं के बीच में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? बाबा बहादुर
ने किस गुरु के कहने पर? बाबा बहादुर ने संन्यास लिया? किस गुरु के कहने पर इन्होंने संन्यास लिया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर इन्होंने संन्यास लिया था। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था गुरु गोविंद सिंह। 3 सितंबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह से ये मिले थे, ठीक है, सिख बन गए। फिर उसके बाद गोविंद सिंह ने इन्हें आदेश दिया कि वे पंजाब जाएं तथा मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सिखों की मदद करें, ठीक है। इन्होंने संन्यास लेकर ये लड़ाई के लिए सेना की मदद करने गए थे। बाबा बहादुर जो बंदा बहादुर थे, इन्होंने प्रथम पड़ावा खांडा सोनीपत कैथल में डाला। प्रथम पड़ावा खांडा कहाँ डाला? सोनीपत कैथल में डाला। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अगले। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो जो दीनानाथ बत्रा थे वो किसमें योगदान था इनका? दीनानाथ बत्रा, दीनानाथ बत्रा, दीनानाथ बत्रा का जो योगदान था, योगदान वो किसमें था? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान था, ठीक है। अब बात करें हम इनसे रिलेटेड कुछ बातें, बात करते हैं। दीनानाथ बत्रा का जन्म 3 मार्च 1930 में पंजाब के डेरी गाजी खान, पंजाब के डेरी खाजी खान के में हुआ था, जो कि वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। उन्होंने भारतीय पंजाब के पटियाला जिले के डेरा बसी में स्थित एंग्लो वैदिक स्कूल में मुख्याध्यापक के पद पर कार्य किया। 1966 में कुरुक्षेत्र में गीता सीनियर स्कूल में, जो कि आरएसएस द्वारा स्थापित पहला स्कूल था, आरएसएस द्वारा पहला स्कूल। ये भी क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। आरएसएस द्वारा पहला स्कूल। आरएसएस द्वारा जो पहला स्कूल था वो कौन सा था? इसी में से ये क्वेश्चन निकल के आया है। गीता सीनियर स्कूल, गीता सीनियर स्कूल कहाँ था ये? कुरुक्षेत्र में। दीनानाथ बत्रा जी से ही रिलेटेड है ये। यहाँ पर पढ़ाने गए थे मुख्याध्यापक के बाद, जब इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल में मुख्याध्यापक के तौर पे पढ़ाया था, उसके बाद ये गीता सीनियर स्कूल में पढ़ाने गए थे, जो कि आरएसएस द्वारा कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया पहला स्कूल था। बात करें अब हम दीनानाथ बत्रा जी की, तो ये आरएसएस के प्रचारक भी थे, प्रमुख शैक्षणिक संगठन शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय के संस्थापक भी थे। आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल नेट बैंक विद्या भारती के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया। और हाल ही में हरियाणा के सरकार ने उन्हें नैतिक शिक्षा पर 6 किताबें 7th से लेके 12th तक तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, ठीक है। जिम्मा क्या किया था? सौंपा था। नैतिक शिक्षा पर 6 किताबें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान की अपनी राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस का से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है। हांसी, जो कि हिसार में है, ठीक है। इन्होंने अपने जॉर्ज थॉमस ने हिसार जिले की हांसी तहसील को अपनी राजधानी बनाया था। टकसाल की स्थापना भी इन्होंने हांसी में की थी। उनके नाम से सिक्के ले जाते थे। इन सिक्कों का नाम जो कहा, इन सिक्कों को जो कहा जाता था, सिक्का-ए साहिब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिक्का-ए साहिब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली की
गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम शासक हिंदू शासक था कौन था? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जो था वो हेमचंद्र, राजा हेमचंद्र थे, उन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, आप लोगों ने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कल्पना चावला की का जो मृत्यु हुई थी वो किस में हुई थी? अंतरिक्ष में हुई थी। अंतरिक्ष में तो हुई थी, लेकिन कब हुई थी? ठीक है, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी के साथ साथ मैं अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपको मेरी तरफ से राम राम।